हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं विवेक पांडे और अपने यूट्यूब चैनल वैक इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज भी एक बहुत अच्छी टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं आया हूँ और ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। इसमें आपके लॉजिकल ग्रामर, साथ साथ में वर्ड में डिफरेंसेस और सही वर्ड का सही यूज, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, सीखने का मौका मिल सकता है और यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है। आप ये कोशिश करें कि इसी की, जैसे मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करना, उसी तरह से आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस लगाएं मॉक टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर से। ये क्वेश्चन जो हमने उठाए हैं जनरली एसएससी मेन के और मेन के एग्जाम से और सीजीएल 2017 के प्री पेपर के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है ना। और उनमें से वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें से थोड़ा लॉजिक लगता हो, थोड़ा दिमाग लगता हो। ठीक है ना। वो क्वेश्चंस हैं और जिनको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसके आधार पर आप क्वेश्चंस करिएगा। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिएगा। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ और आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का जो रिएक्शन है वही अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं। मेरी कोशिश रहती है अच्छे क्वेश्चंस किया जाए जिससे आपको कुछ फायदा मिल सके। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख डालते हैं और इसी के आधार पर आप, आई होप, आप करके बताएंगे, जो डाउट्स हैं मुझे बताएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिलर्स बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपके यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है ना, जितने सिविल एग्जाम्स हैं उनका पहला पेपर, ठीक है ना, नेट का फर्स्ट पेपर, इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बैंक के एग्जाम्स हैं, सीटेट टेट वाले एग्जाम्स हैं, एनडीए सीडीएस है, एयरफोर्स है, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो बताऊं, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग स्टूडेंट्स को लर्न होती है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट लर्न होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाए वो क्वेश्चंस जब अच्छे लेवल का लगाते हैं तभी मालूम चलता है। और क्वेश्चन कैसे लगाए जाए, कौन से क्वेश्चन लगाए जाए जिससे फायदा होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं तो आई होप आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो चलिए भाई, ये सीजीएल, ये CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017 के जो एग्जाम्स हैं, प्री और मेन के क्वेश्चंस हैं, प्री और मेन के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे और उनमें से वो क्वेश्चंस उठाए हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली क्लासेस, जैसे ऑफलाइन क्लासेस देता आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, तो देखता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट होता है। तो उस तरह के क्वेश्चंस की कोशिश करता हूँ मैं रखा जाए जिससे आपको सीखें, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हो, थोड़ा सा हाई लेवल के हो, दोनों। ठीक है ना। तो चलिए बताइए, आप अपने आप से आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन सा होगा ऑप्शन। सो पहला क्वेश्चन आपका है, डोंट लाइटर डैश द कॉरिडोर। लाइटर, देखो नया वर्ड पहले आ गया, लाइटर। व्हाट इज नया, क्या है, बस यूज करना है। लॉइटर अच्छा साउंड्स लाइक, बहुत सारे हमने देखा है इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड मीनिंग लर्न करने के बाद में, देखने के बाद में हमें ऐसा लगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनके टोन से भी उनकी मीनिंग निकाली जा सकती है। जैसे लॉइटर, लेट, लेट साउंड्स लाइक लेट, लेट है ना। तो लॉइटर साउंड्स लाइक लेट। तो लेट मतलब लेट करना है, लेट मतलब है, इसको कहते हो लॉइटर मीन्स होता है डिले करना, देरी लगाना, ठीक है ना, या पोस्टपोन करना, टाल मटोल करना, देरी लगाना, देरी लगाना या टाल मटोल करना, या टाल मटोल करना, राइट। ये लॉइटर मीन्स होता है। ये आपका बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों। ये आपका सिनोनिम सेंटोनिम में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस की टोन समझते हैं। मैं पुराने वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। फिलहाल अपने चैनल पे नहीं डाला, दूसरे चैनल पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया था, तो सोचे चलो आज भी फिल इन द ब्लैंक्स बताते हैं। उसमें बहुत मजा आता है, मुझे भी, मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है और आई होप आप लोगों का भी हो जाएगा, बिकॉज इससे वर्ड मीनिंग भी समझने को मिलता है और ग्रामर दोनों एक साथ आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, डोंट लाइटर द कॉरिडोर। तो इसका क्या सेंस हो सकता है, कॉरिडोर में लाइटर यानी डिले, पोस्टपोन, देरी मत करो। तो इसका मतलब कॉरिडोर आ गया, कोई प्लेस आ गया। अब देखो ये कुछ आगे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, जो एक नाउन का दूसरे नाउन के, एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन के रेफरेंस में पोजीशन यानी स्थिति बताते हैं। सो दोस्तों, अराउंड होता है आसपास या चारों ओर, अराउंड होता है आसपास या चारों ओर, ठीक है ना। और ऑफ मतलब होता है से दूर, से दूर हटना, दूर से दूर या बंद, ठीक है ना, किसी चीज को बंद करना। जैसे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कैंसिल कर दी, कॉल्ड ऑफ द मैच,
जिस वर्ड के बगल में OF ऑफ लगाते हो ना फ्रेजल वर्ब हो जाता है। जनरली वर्ब के बगल में अगर प्रेपोजिशन आ रहा हो, दोनों मिलकर के मीनिंग दे रहे हो, तो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। तो कॉल्ड ऑफ, ठीक है ना, मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। ऑफ मतलब होता है बंद करना या दूर हटाना, और OF ऑफ होता है टू शो बिलोंगनेस। ये क्या बिलोंगनेस को शो करता है, जब संबंधित हो इसका, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है ना। तो ये ऑफ होता है का, की, के, ये बिलोंगनेस, किसी का कोई चीज पार्ट हो तो वहां पर होता है OF ऑफ। और ये बंद करने या दूर हटाने के लिए हमेशा लगाते हैं OFF ऑफ। जैसे मान लो प्लेन, एरोप्लेन है, वो जमीन पर उतर रही है तो उसको कहेंगे टेक ऑन, द एरोप्लेन इज टेकिंग ऑन, ठीक है ना। और अगर वो जमीन छोड़ के ऊपर जा रही है तो क्या कहेंगे दोस्तों, द एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ, दूर जाना, टेक ऑफ, टेक ऑफ। टेकिंग ऑफ मतलब दूर जाना, टेकिंग ऑफ मतलब प्लेन का दूर जाना, ठीक है। तो इसको यूज करते रहिए, बेहतरीन है करता, ये दोनों बहुत ऑफ ऑफ में डिफरेंस। एट यू नो ए मोमेंट्री वर्ड्स को टू शो मोमेंट, टू शो मोमेंट, कोई मोमेंट को या पल या क्षण को व्यक्त करने के लिए एट आता है, या फिर या स्मॉल प्लेसेस को लोकेट करना हो, स्मॉल प्लेसेस या लोकेलिटी को डिनोट करने के लिए एट आता है, ठीक है। तो एट यहाँ पर आप देखो एट हो गया, अराउंड होगा। अब देख लो एलिमिनेट कर दिया आपने, तो ऑफ तो हो ही नहीं सकता। डोंट लेटर एनी लेट मत करना, कहाँ पर, द कॉरिडोर, कॉरिडोर या तो एट होगा तो अराउंड होगा। तो एट तो लोकेलिटी बताने के लिए होता है, वेयर आर यू, आई एम स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग कहते हो ना। तो और अराउंड, डोंट लेटर द कॉरिडोर, ऐसा मतलब इसको कहा जा रहा है जब वर्ब से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, तो होता है क्या, कमांड वाले सेंटेंसेस यानी इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे गो अवे, कम हियर, ऐसे ये भी है डोंट लेटर द कॉरिडोर, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए कि लगता है कोई कॉरिडोर में फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा था, घूम टहल रहा था, तो किसी ने किसको डांटा, यार कॉरिडोर में मत घूमो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो डोंट लेटर अराउंड द कॉरिडोर, इसलिए अराउंड वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। समझ पाए, एट नहीं होगा क्योंकि लोकेलिटी को बता रहा है, कहां पर कोई है, वेयर आर यू राइट नाउ, आई एम एट माय हाउस, कहते ना, तो ऐड नहीं होगा, इसलिए अराउंड हो गया। इस तरह से एलिमिनेट करते हैं, सेंटेंस को पहले जो फिलर वाले होते हैं उनको पहले समझते हैं, समझने के बाद में देख लेते हैं चारों ऑप्शन जो हैं उनको मैच करते हैं इसके सेंस से मैच हो जाता है, तो कभी कभार एक ही बार में आंसर हो जाता है। अब नहीं हो पाए तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, उसको कट करते जाओ, एलिमिनेट उसे बोलते हैं, एलिमिनेट करते जाओ, जो बचा उसको टिक कर दो। समझ गए ना, कितना आसान है, कितना मजेदार है, बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है, मजा आता है इसमें, वर्ड मीनिंग भी आपका तैयार हो जाता है, ग्रामर भी लर्न हो जाता है, और सारी चीजें आ जाती हैं। So let us go ahead and see the next question. This is I will scold. Scold means डांटना. I will scold him when he does. ठीक है ना? When he does. और यहाँ पर क्या था? To show. अच्छा ये था. हाँ dash करके यहाँ पर when he बस full stop. ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन है he will scold. इधर है will scold. मैं उसको डांटूंगा. when मतलब जब ही, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, विल कम होगा, कम्स होगा, वुड कम होगा, हैड कम होगा, सिंपल है, जानते होंगे। टेंस में आपको, टेंस वाले जो लोग नहीं देखें वीडियो, टेंस का वीडियो देखिएगा तो टेंस के यूजन में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अगर आने और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है, कंडीशनल ग्रामर में एक सेंस होता है कि अगर आने वाले समय में दो काम एक के बाद एक घटित होने वाले हों, तो जो काम पहले होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो काम बाद में होगा उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। तो भाई ये देखो आई विल स्कॉल्ड हिम, मैं उसको डांटूंगा व्हेन ही, जब वापस आएगा तो पहले आएगा ना फिर डांटूंगा, इसका मतलब उसको सिंपल प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बताइए हो जाएगा फटाक से, कितना आसान है। ये भी कोड बना सकते थे, मैं एक तरफ विल सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या इज एम आर के साथ में कोई बात आ सकती है, यानी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। नेक्स्ट वन, द रेन स्टॉप्ड, द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है ना। अब अगर ये देखो यहाँ कॉमा लगा है, ठीक है ना, और दो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। यू नो, अगर कोई सेंटेंस दो जोड़ना चाहते हैं, दो वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब इन कंजंक्शंस हैं ये, तो इनमें डिफरेंसेस आपको मालूम होना चाहिए। अनटिल दोस्तों ऐसा अन लगाने से भी नेगेटिव वर्ड बन जाता है, तो एक टिल हो गया, टिल टाइम लेस कम एक्शन क्वांटिटी, तो ये टाइम को डिनोट करता है, ये एक्शन को डिनोट करता है, वर्क को डिनोट करता है। टिल ये भी टाइम हो गया, टाइम टू या टिल होता है, जो उसको टू या टिल बोलते हैं तक के सेंस में। वाइल जबकि या के दौरान इस सेंस में होता है, ठीक है ना। तो वाइल यानी वाइल क्या होता है, हमेशा वाइल के साथ में अगर कुछ जोड़ते हो तो कंटिन्यूअस बातें जोड़ी जाएंगी। वाइल के साथ में वाइल ही वाज
ठीक है ना, विजिटिंग द पार्क, इस तरह से। वाइल के साथ में जो भी एक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, नहीं जारी होता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा करा है, आप इसको फिट करके देखते हैं, यानी ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि टिल टू टाइम को एंडिंग टाइम को शो करता है, तक के सेंस में, वाइल कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है। द रेन स्टॉप्ड, जब तक स्टॉप, कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, हैड टू, हैज हैव हैड के बाद में टू कंपल्सन को शो करने के लिए लगाया जाता है, तो द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, यानी कंसर्ट को सस्पेंड करना ही पड़ा था, इसका मतलब हो गया। और द रेन स्टॉप्ड, तो जब तक ये अनटिल टाइम को ही डिनोट कर रहा है, टाइम के सेंस में बात हो रही है, द रेन स्टॉप द कंसर्न राइट टू बी अनलेस एक्शन होगा नहीं, मात्रा तो किसी चीज की है नहीं, ये टिल टाइम को डिनोट कर रहा है, यही रीजन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। अनटिल द रेन स्टॉप्ड द कंसर्न हैड टू बी सस्पेंडेड। समझ पा रहे हो ना, अपने आप से बोल लो, समझ पा रहे हो। और जो चीज डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहो, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करते रहो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं और क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा कर रहे हैं, हम इनके लिए वर्क कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए कुछ पे बैक कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इजी था, अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल। देखो ये, द किंग वॉज डैश while he was addressing his subjects, द किंग वाज कुछ हो गया था, while he was addressing, जब addressing मतलब संबोधन करना, his subjects, subjects तो जानते होंगे, विषय, मुद्दा, लेकिन दोस्तों एक बात और है, subjects मतलब प्रजा भी होता है, प्रजा या फिर जो अधीन लोग होते हैं, अधीन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको भी बोलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है या कि अधीन व्यक्ति। तो द किंग वाज, आप ऑप्शंस देखते हैं, मर्डर्ड, एग्जीक्यूटेड, असैसिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड, तो सबका मतलब मार देना ही होता है, दंड देना होता है, खत्म कर देना होता है, पूरी तरह से नष्ट कर देना होता है। इसका मतलब राजा को लगता है मार दिया गया प्रजा के सामने, जब प्रजा उसको कुछ संबोधन कर रहा था तब उसको मार दिया गया था। अब ये बताइए कि अगर प्रजा के सामने, जब प्रजा वाइल के बाद में अभी ऊपर बताया था, वाइल के बाद में अगली बात कंटिन्यूअस में आती है, यानी जारी रहने को शो करती है, तो वाइल ही वाज एड्रेसिंग, जब वो संबोधित कर रहा था सब्जेक्ट्स, यानी जब अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था, द किंग वाज क्या, मर्डर्ड, उसका मर्डर कर दिया गया था, एग्जीक्यूटिव यानी फांसी पर लटकाया गया था, फांसी पर लटकाया गया, या लटकाना कर देते हो, ऐसे देते हैं। और मर्डर मतलब सीधे चल के शॉर्टेड या इस तरह से सीधे, जानते हो मर्डर के बारे में, किसने किसका मर्डर किया समझते हो, सीधे आमने सामने से मार देना, नॉर्मल बातें हो जाती हैं। मर्डर नॉर्मल किसी व्यक्ति को अगर कोई मार दे तो उसका मर्डर कर देना कहते हैं, ठीक है ना। फांसी पर लटकाना, तो फांसी पर तो लटकाया नहीं है, तो होगा नहीं, पहले एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सटर्मिनेटेड होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्या होता है दोस्तों, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड यानी पूर्णतः नष्ट कर देना, यानी गर्दा उड़ा देना बोलते हो ना, बिल्कुल धूल कर देना, बॉम्ब से उड़ा देना, बिल्कुल धूल हो जाए, तो वहां पर क्या वर्ड आता है, एक्सटर्मिनेटेड वर्ड आता है, ठीक है ना। तो ये भी धूल तो किया नहीं, ठीक है ना, फांसी पर नहीं लटकाया। अब आपका मर्डर्ड होगा कि असैसिनेटेड होगा, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा। अब दोस्तों आपको एक बात बता दी, मेक अ माइंड दिस थिंग, कि जब कोई राजा की हत्या कर दी जाए, किसी नेता की, मंत्री की, विधायक की, ठीक है ना, जितने हैं इन सब की अगर हत्या कर दी जाए तो ये होती है राजनैतिक हत्या, ठीक है ना। और जब राजनीति से संबंधित इस तरह की कोई हत्या होती है, राजा को मारा जाए, मिनिस्टर को मारा जाए, विधायक को मारा जाए, इस तरह से कुछ होती है, तो उसको पॉलिटिकल मर्डर कहते हैं, पॉलिटिकल मर्डर। इसको करने के लिए सोची समझी रणनीति बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिकल मर्डर होता है उसको बोलते हैं असासिनेशन या असासिन। कभी कभी दोस्तों ये स्पेलिंग टेस्ट में आ जाया करता है, ठीक है ना, तो कभी कभी सिनोनिम सेंडर में आ जाया करता है और इस तरह से भी आया करता है। तो यहाँ पर मर्डर नॉर्मल किसी व्यक्ति को मारा जाए, ठीक है ना, सीधे मार के ठोक दिया जाए तो बोलते हैं ना मर्डर हो गया। और साजिश रच किया पहले से प्री प्लान करके तो किसी को मारा जाए, नेताओं को, तो होता है, ठीक है ना, असासिनेटेड। तो राजा को मारा भाई, प्रजा के सामने बहुत बड़ी हस्ती, नेता, विधायक, मंत्री को मारा जाए तो होगा असासिनेटेड। याद रखना हमेशा, किसी नेता को, राजा को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट को अगर किसी को मारा जाएगा तो असासिनेटेड, नॉर्मल व्यक्ति को मर्डर, फांसी पर लटका करके पब्लिक के सामने फांसी पर लटकाया जाए तो एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, एक्सटर्मिनेटेड बिल्कुल गर्द कर देना, कहीं कुछ ना बचे। समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और ऐसे आप करते रहें, मजा आएगा आपको, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो टीचर क्या होता है, टीचर केवल आपको प्लेटफॉर्म देता है, क्वेश्चंस आपको लगाना है, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, जहां भी कोई डाउट है उसको बताते रहिए, मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। हिज पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर
हिज पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर, ठीक है ना, उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, टू सच एन unsuitable match, to such an unsuitable match। दोस्तों ये पहले समझना होगा, हिज पेरेंट्स विल नेवर गिव देयर, अपना क्या नहीं देंगे, टू सच एन अनसुटेबल, ठीक है ना, मैच। पहला है एक्वेशंस, एक्वेशंस है कि बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कभी कभी स्पेलिंग में भी आ जाया करता है, इसलिए मैंने इसको लिखा हूं कि इससे आपको कुछ मिल जाए, ठीक है ना, कोई कुछ स्पेलिंग में मिल जाए तो कहीं सिमिलर अपोजिट में मिल जाए, ठीक है ना, तो इस तरह से आपके लिए ये वर्ड है एक्वेशंस। एक्वेशंस बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको पढ़ेंगे एक्वेशंस। एक्वेशंस मीन्स होता है क्या, बहुत अच्छा वर्ड है, इट मीन्स होता है अनुभूत करना, सहमति देना, ठीक है ना, एक्वेशंस एक्सेप्टेंस विदाउट प्रोटेस्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के क्या देना, एक्सेप्टेंस देना, इसको बोलते हैं एक्वेशंस। अगला वर्ड है कॉन्सेंट, कॉन्सेंट, ठीक है ना, अगला वर्ड है कॉन्सेंट। और नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट के बाद में हम अगला वर्ड ले लेते हैं जो आपका है एग्रीमेंट, 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 ठीक है ना। एंड फोर्थ वर्ड है विलिंगनेस, नेक्स्ट वर्ड है विलिंगनेस। तो बताइए दोस्तों, ये एक्वेशंस हो जाता है, ये भी सहमति लगभग, कंसेंट मतलब सहमति, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो समझौता होता है किसी बात पर, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो ये तो हो नहीं सकता, लिखा पढ़ी होती है, तो ये तो पहले एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कुछ साइन वाइन होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर वो सब होता है। विलिंगनेस, विलिंगनेस में भी ये आता है कि चेयरफुल, अनुकूलता, ठीक है ना, अनुकूलता, कुछ चीज के अनुकूलता बोलते हैं, या चेयरफुलनेस के साथ में चेयरफुलनेस भी आ जाती है इसमें, विद चेयरफुलनेस जो होती है, ठीक है, चेयरफुलनेस या चेयरफुल कॉम्प्लायंस कह सकते हैं, या विद चेयरफुलनेस हमने लिख दिया, विद चेयरफुलनेस। तो खुशी खुशी कोई अपनी सहमति देता है तो अनुकूलता, ये भी खुशी खुशी नहीं होता है, हिज पेरेंट्स विल नेवर, क्योंकि नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो विलिंगनेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इक्वेशंस हो गया दोस्तों, इक्वेशंस एक्सेप्ट विदाउट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हो गया बिना किसी विद्रोह के, बच्चों से कैसे विद्रोह करते हैं पेरेंट्स, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है, बस याद रखिएगा।